So, hello everyone. My name is Ankit, and today we start our new trading session. Okay, in forex market. Okay, today we have started our forex market trading analysis. Okay, previously we talking or covered approx 28 days in binary market, how to take a trade and analysis the different currencies of the charts. Okay, तो इससे पहले मैंने 28 डेज अप्रॉक्स लगभग मैंने 28 डेज कवर किया है। हमारे बाइनरी मार्केट में कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, हम लोग अपने स्ट्रेटजी पे काम किए और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, अपने एक्यूरेसी को चेक कर रहे थे विथ फॉलो ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग आज हमारा जो डे हमारा आज वैसे डे वन रहेगा ये फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस का। ठीक है, तो बेसिकली मैं डिफरेंट डिफरेंट पेयर ऑफ करेंसीज में एनालिसिस करूंगा या नहीं तो बीटीसी में ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं बीटीसी में ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं लगभग इसी टाइम फ्रेम पे डेली एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, आप ये पूरा देखो तो पूरा मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं ये लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके मैं वीडियो को डालूंगा। ठीक है, तो आप आई होप आप यहाँ पर ये वीडियो से आप कुछ सीखने का कोशिश करना, मेरे एनालिसिस से कुछ सीखने का कोशिश करना, मैं भी कुछ सीखने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पैसा कमाना नहीं कमाना वो अलग चीज़ है। ठीक है, पहले तो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना वो सबसे पहला हमारा मकसद रहेगा। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग अपने टारगेट मतलब सॉरी, हम अपने डिसिप्लिन को अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन से बहुत सारा चीज़ आ जाता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, अपना स्ट्रेटजी आता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग को फॉलो करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो आज हमारा डे वन है, हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने मार्केट में, फॉरेस्ट मार्केट में, और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं चार्ट्स को और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट के कैंडल्स पे या मतलब 1 मिनट्स का चार्ट्स पे, जो बीटीसी का जो चार्ट्स है वो 1 मिनट का है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट पे चार्ट को एनालिसिस करूंगा और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्योर जो रहेगा वो स्कैल्पिंग का मेथड रहेगा। ठीक है, छोटा सा रिस्क छोटा सा प्रॉफिट। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे और साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो स्ट्रेटजी जो रहता है। ठीक है, मेरा जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि ये देखो तो ये मूविंग एवरेज जो हमारा इंडिकेटर है, सिर्फ सिंपल और शॉर्ट हमारा स्ट्रेटजी होता है। कोई भी वैसा कुछ भी मैं प्राइस एक्शन सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, अपने इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ। यहाँ मैं ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे मैं कुछ नहीं देखता हूँ। ठीक है, सिर्फ सिंपल मैं ट्रेडिंग को सॉर्टेड और सिंपल मैं रखा हूँ। ठीक है, मैं जितना सिंपल रखूंगा उतना मेरे लिए ट्रेडिंग करना इजी रहेगा। ठीक है, डिसीजन लेना इजी रहेगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने रिस्क को प्रॉपरली तरीके से मैनेज करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। सिंपल सा बात है यार कि आप ट्रेडिंग में आप जितना चीजों को सिंपल रखो, ठीक है, वो क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होने से दूर रखता है और आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। आप बहुत सारा चीज यहाँ पे जैसे देखो तो हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बात करते हैं, रेजिस्टेंस ले लें या सपोर्ट ले लें। ठीक है, रेजिस्टेंस से ही हमारा सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉलो किया। एक सेकेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फॉलो किया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा सा बनाया। ठीक है, तो ये सारा चीज ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये हम लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि स्कैल्पिंग करना हुआ रहा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मैं अपने हिसाब से जो करता हूँ वहां पे मैं कुछ भी नहीं देखता, ये ना रेजिस्टेंस सपोर्ट देखता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं देखता। ठीक है, बस क्या देखता हूँ कि अपने जो मेरा सेटअप्स है, ठीक है, वो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस मैं इंडिकेटर लेता हूँ और प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ और उसके बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर लगाकर और बहुत सारा रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर कर वो मेरे से नहीं हो पाता है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करने के लिए। ठीक है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, जैसे 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे,
कैंडल पे जब भी काम करता हूँ तो फिर मैं बट ऑब्वियस चीज वहां पे मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करता हूँ और प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन को भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं उतना कोई कंफ्यूजन नहीं रखता हूँ, बस इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ और प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आज भी हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग ही करेंगे और हमारा स्कैल्पिंग पे ही सीरीज चलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे भी स्कैल्पिंग पे हम लोग में अभी हम लोग वर्क करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उस पर ट्रेड को एक्सिक्यूट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा क्या है, यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी सिंपल रहता है। मूविंग एवरेज को जब भी सपोर्ट लेकर कैंडल ऊपर जाए या नीचे जाए तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एक प्रॉपर ये प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए। यहाँ पे देखो तो मूविंग एवरेज क्या हुआ कि यहाँ पे देखो तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे डाउन ट्रेड यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो मैं जब भी यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मैं डाउन ट्रेंड का ही लूंगा। मूविंग एवरेज को जब भी कैंडल सपोर्ट लेकर नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, स्कैल्प लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल साइड का एक यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड, एक सेकेंड मेरे को अच्छे तरीके से लेना चाहिए, एक सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस ट्रेड को हटाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड हमारा मिस भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 0.5 लॉट साइज लेकर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सेल साइड का एक ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। ओके, लगता है मेरा बैलेंस उतना है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं एक डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ 0.01 लॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो मेरा यहाँ पे ट्रेड भी लग चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लग चुका है। मैं अभी बहुत कम लॉट से स्टार्ट किया हूँ, बहुत कम लॉट से। आई थिंक मेरा -0.15 लॉट है, ठीक है। ये मेरा देखो तो अप्रॉक्स बैलेंस 498 यूएसडी है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कल बैलेंस डालूंगा, आज मैं बैलेंस डाला नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो मैं बैलेंस अपडेट कर दूंगा, फिर उसके बाद एक अच्छे प्रॉपर लॉट से ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एसएल वगैरह पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा एसएल रहेगा इसके करीब रहेगा, ये कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। कितना है 1,12,939। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 1,19,19 12,939, 939, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट हमारा 1:2 रहेगा हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट मैं यहाँ तक का लेने का कोशिश करूंगा, यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस तक मैं प्रॉफिट का टारगेट रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी लगा देता हूँ, ठीक है। या तो हमारा रिस्क में ये प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमारा लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मेरा प्रॉफिट का टारगेट 1,12,420 का रहेगा, 1,12,420 का टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक हमारा लगता है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने वाला है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस है मतलब था नहीं है, अभी भी ट्रेड चल रहा है, रनिंग में है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है 101 -1, चलो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। तो आज चलो हमारा डे 1 था, कोई बात नहीं, हमारा लगता है अप्रोक्स कितना $1 का यहाँ पे लॉस हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये मेरा पहले का ट्रेड है। -$2 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ट्रेड था, -$2 का हमारे यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कल भी हम लोग आएंगे और अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम लोग मिलते हैं और एक अच्छे एनालिसिस के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा डे 1 था। कल हम लोग आते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय।